हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एग्रोनॉमी का एक्सरसाइज नंबर 3 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपके एग्रोनॉमिक एक्सरसाइज नंबर 1 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड फैमिली क्रोमोसोम नंबर एंड देयर इकोनॉमिक यूज और सेकेंड एक्सरसाइज में हमने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का आइडेंटिफिकेशन कराया था। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट। मतलब हम लोगों को सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, उसको हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर हेल्प्स टू नो द वाटर स्टेटस ऑफ द सॉइल। इट इज़ सो यूजफुल टू शेड्यूल इरिगेशन एंड क्रॉपिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। उसके बाद पहला ए डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन, जिसमें हम लोग ए में फर्स्ट लिखेंगे ग्रेविमेट्रिक मेथड। इन दिस मेथड लॉस ऑफ मॉइस्चर इज डिटरमाइंड, weight of wet sample and oven dry sample are recorded. This gives the weight of moisture in the soil and expressed as the percentage of dry soil. उसके बाद इसका प्रोसीजर होता है और लेवल स्पॉट इज सेलेक्टेड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड इन द क्रॉप फील्ड। सैम्पलिंग शुड बी डन इन बिटवीन टू प्लांट इन द रो। द स्क्रू अगर इज ड्राइवन टू द डिजायर्ड डेप्थ एंड द सॉइल सैंपल इज ड्रॉन। ये उसका प्रोसीजर। इसमें हम लोग कह रहा है कि लेवल स्पॉट को लेते हैं और आपके लेवल स्पॉट वो क्रॉपिंग फील्ड के बीच में दो पौधों के बीच का हम लोग सैंपल उठाते हैं उसको और उसको स्क्रू अगर से उसको उठा के उसको सैंपल को वेट करते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसीजर है और कंपोजिट सैंपल ऑफ नॉट लेस देन 100 ग्राम। मतलब जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं वो 100 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इस टेकन इन द मॉइस्चर, और इसे एक मॉइस्चर बॉक्स आता है उसमें लेना चाहिए। द लीड इज कवर इमीडिएटली टू अवॉइड मॉइस्चर लॉस। मतलब एक उसका कवर को इमीडिएटली बंद कर देते हैं क्योंकि उसका अवॉइड मॉइस्चर लॉस, मतलब उसका मॉइस्चर लॉस मत हो। द सॉइल इज वेटेड विद एक्यूरेंसी ऑफ 2 डेसिमल। The sample is dried in an oven at a constant temperature of 105 degrees centigrade for about 48 to 72 hours to get the constant dry weight. After drying, the sample are weighted. Soil moisture is calculated by using formula. इसका मतलब जो हम लोग सैंपल लेते हैं उसका हम लोग दशमलव में 2 अंक तक उसका निर्धारण करते हैं और उसके बाद उसका हम लोग ओवन ड्राई करते हैं और जो ड्राई मिलता है उस पर 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई करते हैं 48 से 72 घंटे के लिए। उसके बाद उसका जो ओवन ड्राई होता है उसके बाद निकाल लेते हैं। उसके बाद उसका फार्मूला यूज करते हैं, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई वेट बेसिस इज इक्वल टू वेट ऑफ मॉइस्चर सैंपल माइनस वेट ऑफ ओवन ड्राई सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन डिवाइडेड वेट ऑफ ओवन ड्राई सैंपल। उसके बाद जो हम लोग ओवन और सैंपल का वेट रहता है और ड्राई सैंपल रहता है उन दोनों को इस फार्मूले से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। एग्जांपल है, अ फ्रेश सॉइल सैंपल वेट इज 100 ग्राम एंड आफ्टर ओवन ड्राई इट वेट इज 75 ग्राम। कैलकुलेट द मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ द सॉइल। मतलब आपका जो सॉइल सैंपल है जो पहले आपने लिया उसका वेट 100 ग्राम है और उसके बाद जिसको उसमें आपने मॉइस्चर बॉक्स में करके ओवन ड्राई किया तो उसका वेट 75 ग्राम हो गया। तो उसको आपको सॉइल मॉइस्चर निकालना है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। सॉइल मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू पहले आपका ड्राई सॉइल का कितना है तो आपका 100 और उसके बाद ओवन ड्राई का 75 मरता बट्टा और उसके बाद ओवन ड्राई का कितना है 75 इंटू 100। तो उसका आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका सॉइल मॉइस्चर आ जाएगा 33.33%। उसके बाद एक और एग्जांपल है, द वेट ऑफ सॉइल सैंपल, मतलब वेट सॉइल सैंपल 120 ग्राम एंड आफ्टर ओवन ड्राई इट इज 100 ग्राम। कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। इसमें भी वही फार्मूला यूज करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। पहले आपका जितना वेट सॉइल है उसके बाद ओवन ड्राई अपन ओवन ड्राई वेट मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर आ जाएगा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इज 20%, मतलब 20%। उसके वो तो आपका ग्रेविमेट्रिक मेथड था। उसके बाद हम लोग वैल्यूमेट्रिक मेथड देखेंगे। वैल्यूमेट्रिक मेथड, इट इज सुटेबल टू एक्सप्रेस द सॉइल मॉइस्चर ऑन वैल्यूमेट्रिक बेसिस बाय मल्टीप्लाइंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट विथ बल्क डेंसिटी। वैल्यूमेट्रिक मेथड है, इसमें हम लोग पी भी बराबर पी डब्ल्यू इंटू बी डी एम जी इंटू एम के पावर -3, मतलब यहाँ पे बी डी आपका बल्क डेंसिटी है। उसके बाद नीचे हम लोग इन दिस मेथड सॉइल सैंपल इज ड्रॉन यूजिंग अ कोर सैंपलर और ट्यूब अगर whose volume is known V1, the soil sample is transferred to an aluminum moisture box and the weight of recorded WW. Oven dry weight of the soil sample is given, recorded WD. The soil moisture percentage is calculated by the formula is given below.
इसका मतलब जो हम लोग सॉइल सैंपल निकालने के लिए ट्यूब अगर कहते हैं उसका वैल्यूम मतलब आयतन V1 होता है। सॉइल सैंपल को ट्रांसफर एन एल्युमिनियम बॉक्स कहते हैं, उसका वेट W मतलब एल्युमिनियम बॉक्स के साथ सॉइल सैंपल का रिकॉर्ड वेट W होता है। ओवन ड्राई वेट का जो हम लोग निकालते हैं मॉइस्चर बॉक्स के साथ वो WD होता है, ठीक है। उसके बाद फार्मूला होता है वैल्यूमेट्रिक मॉइस्चर परसेंटेज निकालने का, W माइनस WD अपन PW मल्टीप्लाई बाई V1 इंटू 100। ये वॉल्यूमेट्रिक परसेंट मॉइस्चर परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है। वहाँ पे PW आपका डेंसिटी ऑफ वाटर होता है और V1 आपको बताया हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल होता है। अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूरा मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया। उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल, मतलब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल। स्वेल सैंपल इज ड्रॉन विथ पोर सैंपलर हैविंग द डायमेंशन ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस एंड 15 सेंटीमीटर हाइट। मतलब आपका डायमेंशन ऑफ रेडियस, डायमेंशन आपका दे दिया है और रेडियस आपको दे दिया है। द फ्रेश वेट ऑफ एन ओवन ड्राई वेट ऑफ स्वेल आर 591.8 ग्राम एंड 539.6 ग्राम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ वैल्यूम बेसिस। मतलब आपको इसका वैल्यूमेट्रिक निकालना है वैल्यूमेट्रिक मेथड से। तो हो जाएगा आपका सबसे पहले तो आपको उसका V1 आयतन निकालना होगा। तो वैल्यूम ऑफ कोर मतलब वो आपका एक शंकु आयत में होगा तो उसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो उसके बाद हम लोग पाई का मान 3.1 और आर का मान 2 और एच का मान हाइट मतलब 15 रखेंगे। तो आपका V1 मतलब वैल्यूम आ जाएगा 188 मतलब 40 सेंटीमीटर मतलब 188.40 सेंटीमीटर। उसके बाद एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर PW का 1 ग्राम सेंटीमीटर और WW आपका दिया ही है 591.8 ग्राम और WD 539.6 ग्राम। ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन में WW और WD। उसके बाद आपको एज्यूम करना मानना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लोग वैल्यूमेट्रिक बेसिस का फार्मूला यूज करेंगे और उसको जो आपको दिया गया है क्वेश्चन उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो WD मतलब WW माइनस WD अपन PW इंटू आपका क्या नाम है V1 इंटू 100। ये आपका फार्मूला यूज करेंगे तो वैल्यूमेट्रिक का आपका आंसर आ जाएगा वैल्यूमेट्रिक परसेंटेज ऑफ इज इक्वल टू 27.70%। ये आपका वैल्यूमेट्रिक बेसिस पे आपका सॉइल मॉइस्चर का आंसर है। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो अब इतना ही आपको इस एक्सरसाइज में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को जब इतना यूज करेंगे उतना हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। A swell has bulk density 1.35 mg/m³ and moisture content of weight percentage is equal to 10%। फाइंड आउट मॉइस्चर कॉन्टेक्ट ऑन वैल्यूमेट्रिक बेसिस। तो हम लोग सबसे पहले यूज़ किए थे BD बराबर 101.35 ग्राम mg/m के मल्टीप्लाई 3 एंड PW बराबर 10। तो हम लोग पहले ही फार्मूला यूज किए थे PW बराबर अपने PV बराबर PW इंटू BD मतलब बल्क डेंसिटी। तो आपको PW 10% दे दिया गया और BD 1.35 दे दिया गया mg/m⁻³ तो उसका वो हम लोग सूत्र का फार्मूला यूज करेंगे तो PV बराबर 13.5% आएगा। आप उसको यहाँ पे पुट कीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन नीचे है। कैलकुलेट द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट और द वेट बेसिस वैल्यूमेट्रिक बेसिस डेप्थ बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बेसिस। मतलब आपको इसमें वेट बेसिस भी निकालना है वैल्यूमेट्रिक बेसिस और डेप्थ बेसिस भी निकालना है। वेट ऑफ मॉइस्चर बॉक्स आपका 35 ग्राम दे दिया है। वेट ऑफ वेट सॉइल विथ मॉइस्चर बॉक्स 140 ग्राम दे दिया है। वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल विथ मॉइस्चर बॉक्स 125 ग्राम दे दिया है। मतलब आपको उसको वेट बेसिस वैल्यूमेट्रिक बेसिस और आपको डेप्थ बेसिस निकालना है। इसमें आपको सब कुछ दे दिया है। मतलब आपको मॉइस्चर बॉक्स के साथ सॉइल का सैंपल दे दिया है कि ओवन ड्राई के बाद आपका कितना है और उसका क्या नाम है और आपका ड्राई से पहले आपका मॉइस्चर बॉक्स के साथ सॉइल सैंपल। अब बॉक्स का भी आपको मान दे दिया है 35 ग्राम। उसके बाद बल्क डेंसिटी आपका दे दिया गया सॉइल 1.30 mg/m³ और डेप्थ ऑफ सॉइल 50 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंस वेट ऑफ वेट सॉइल विथ मॉइस्चर बॉक्स इज 140 ग्राम एंड वेट ऑफ मॉइस्चर बॉक्स इज 35 ग्राम। मतलब मॉइस्चर बॉक्स के साथ सॉइल का वेट 140 ग्राम है और उसमें मॉइस्चर बॉक्स का वेट 35 है। तो हेंस वेट ऑफ वेट सॉइल इज इक्वल टू 140 माइनस 35 बराबर V1 हम लोगों का निकल जाएगा 105 ग्राम। मतलब सॉइल जो ड्राई सॉइल है वो 105 ग्राम है और वेट ऑफ ड्राई सॉइल विथ ओवन बॉक्स 125 एंड मॉइस्चर बॉक्स इज इक्वल टू 35 ग्राम। तो सो वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल मतलब जब उसमें से हम लोग बॉक्स का वेट निकाल देंगे तो हम लोगों को ओवन ड्राई सॉइल का कितना वेट है वो निकल जाएगा। तो 125 माइनस 35 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 90 ग्राम।
उसके बाद हमसे सबसे पहले ये पूछा गया कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस। तो हम लोग को वेट बेसिस पे निकालना है, तो PW बराबर होता है V1 माइनस V2 अपान V2 इंटू 100। मतलब V1 मतलब जो आपका सॉइल सैंपल पहले था, मतलब ड्राई का, उसके बाद ओवन ड्राई का बटे ओवन ड्राई वेट अपान 100, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग V1 माइनस V2 उसी को लिख दिए, तो आपको उतना बड़ा लिखने से अच्छा V1 माइनस V2 अपान V2 इंटू 100। यहाँ पे हम लोग पुट सब मटेरियल रखेंगे, तो PW बराबर 16.67%। आप वहाँ पे मतलब जितना मान है वैल्यू उसको पुट कीजिए, V1 का, V2 का और 100, उसको सॉल्व करेंगे तो PW बराबर 16.67% आएगा। ये आपका कैलकुलेट द मॉइस्चर बेसिस ऑन वेट बेसिस है, ठीक है। ये आपका वेट बेसिस पे कैलकुलेट किए हैं लोग। उसके बाद हम लोग इसका वैल्यूमेट्रिक बेसिस पे देखेंगे, तो वैल्यूमेट्रिक बेसिस पे कितना आता है। तो वैल्यूमेट्रिक बेसिस के लिए तो आपको सब कुछ मालूम है, उसमें आपको फार्मूला पहले से ही मालूम है कि पी भी बराबर होता है PW मल्टीप्लाई बाई BD। तो कैलकुलेट द मॉइस्चर कॉन्टेक्ट ऑफ द वैल्यूमेट्रिक बेसिस, PW आपका 16.67 आ ही गया पीछे बार, एक कैलकुलेट किया है। उसके बाद BD आपको मालूम है 1.3 ग्राम mg इंटू एम के मॉस क्यूब। उसके बाद हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, PV बराबर PW मल्टीप्लाई बाई BD। यहाँ पे हम लोग सब वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोगों का PV बराबर 16.67 इंटू 1.3, तो PV बराबर 21.671%। ये आपका वैल्यूमेट्रिक बेसिस पे PV का मान आ गया है। उसके बाद आपका तीसरा मतलब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था डेप्थ बेसिस पे। तो कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑन डेप्थ बेसिस, मतलब डेप्थ बेसिस पे आपको कितना होगा। तो उसमें हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल इज इक्वल टू PW अपान 100 इंटू BD इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल, ये फार्मूला होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल इज इक्वल टू PW अपान 100 इंटू BD इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल। तो आपको PW और BD का मान तो आपको मालूम है, वहाँ पे अपना पुट कीजिए। PW बराबर 16.67 अपान 100 इंटू BD का मान बल्क डेंसिटी 1.30 इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल दिया, ये था आपका 50। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल इज इक्वल टू 10.84%, ये आपका आएगा अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल इज डेप्थ बेसिस। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका एक एक्सरसाइज नंबर 3 आपके एग्रोनॉमी में, यही 3 प्रैक्टिकल थे जो मैंने आपको करा दिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और आपको ऐसे ही हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, सॉइल साइंस सबका मैंने बना दिया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बन के देख लीजिए।